उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया, लेकिन राज्य सरकार ने नई पंचायतों का गठन या अधिकतम 6 महीने तक मौजूदा प्रधानों को प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बनाए रखने का फैसला दिया, यानी उनकी 6 महीने के लिए कम से कम ताजपोशी कर दी है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है, क्या ग्राम प्रधान के पास वित्तीय अधिकार रहेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। उपलब्ध सरकारी जानकारी और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में काम करेंगे। वे रोजमर्रा के कार्यों जैसे सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सामान रख रखाव और योजनाओं की निगरानी कर सके, यानी बिना डंक का बिच्छू बना दिया ग्राम प्रधानों को। कोई नया बड़ा विकास कार्य, नई योजना या बड़ा वित्तीय निर्माण अपने स्तर पर नहीं ले सकेंगे। विशेष या वित्तीय मामलों में प्रस्ताव पहले डीपीआरओ, जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी डीएम को भेजना होगा। डीएम की अनुमति के बाद ही ऐसे कार्य किए जा सके। हालांकि पंचायती राज के राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर के हवाले से कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि प्रधानों के अधिकार और सुविधाएं पूर्ववत रहेंगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में डीएम और डीपीआरओ की अनुमति आवश्यक होगी। इसलिए व्यवहारिक रूप से उनके वित्तीय अधिकार पहले जैसे स्वतंत्र नहीं माने जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का क्या होगा? जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल भी समाप्ति की ओर है। रिपोर्ट के अनुसार योगी सरकार इनके कार्यकाल को बढ़ाने या इन्हें प्रशासक के रूप में जारी रखने की व्यवस्था पर विचार कर रही है। अभी तक ग्राम प्रधान जैसे स्पष्ट आदेश सामने आया है, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के संबंध में अंतिम प्रशासनिक आदेश की प्रतीक्षा है। ग्राम प्रधान नाम मात्र के नहीं, लेकिन उनके अधिकार सीमित करते हैं। वे नियमित प्रशासनिक कार्य करा सकते हैं। बड़े विकास कार्य और महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों के लिए डीपीआरओ और डीएम की अनुमति आवश्यक है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख को भी जारी रखने की तैयारी की खबरें हैं, लेकिन उनके अधिकारों पर अंतिम आदेश की स्थिति अलग अलग जिलों में स्पष्ट होगी। यानी 26 मई के पहले लगभग 58,000 ग्राम पंचायतों में प्रधान का चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से चुनाव नहीं हो पाए और उनका ही कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और जानकारी के अनुसार जहां प्रधान नहीं है या जहां किसी कारण से प्रधान की मृत्यु हो जाती है या उन्हें पद से हटा दिया जाता है, वहां पर एडीओ पंचायत प्रशासक के रूप में तैनात किए जाएंगे। निश्चित रूप से स्थिति वही है कि ताज तो दे दिया, लेकिन कमान अपने हाथों में रख दी। ऐसे में प्रधान सिर्फ नाम मात्र के लिए प्रधान रह जाएंगे। बाकी आप देखते हैं कि प्रशासन या शासन द्वारा काम कैसे लिए जाते हैं। क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और
लगता है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत के चुनाव होंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करता हुआ पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं।